जेजू आमचो मोग करता, पण ह्या मोगाक आमी सिर्फ दुबावल्या. ह्या मोगाक आमी वेंग मारूंक फाटी आहा. देवान आमचो मोग केले आसतना पासून आमकां अहें दिसता देव आमचो मोग करिना म्हणून. कित्याक आमी जे चिंता तशेंच देव चिंतिना. देवाचें चिंतप आमचें चिंतप सेम ना. म्हणून आमचें ल्हान चिंतनांनी तें चिंतूंक जायना की देव म्हाजो मोग करता की ना, दुबावूंक जायना. केन्ना केन्नाय जे मॅनिफेस्टेशन डिले जाता, केन्ना केन्नाय जायना, तें आमी शिकपाक जाय. तें पयत वतम्या उदेशीन आमी शिकपाक जाय. हें जायना जाल्यार खंय तरी देवाच्या टायमाक उबो रावपाक जाय, ना जाल्यार खंय तरी आमी आजुनी चुकता. करेक्शनाक येवपाक जाय. खंयचेय फायल घातलें आनी तितून सारकें ना जाल्यार ती फायल तुका रिटर्न करता करेक्शन करून हाड म्हणून. येसो न्हू. जे गव्हर्मेंटान खंयचेंय आमी एप्लिकेशन घातलें आनी तें एप्लिकेशन खंय तरी रॉंग आहा, थंयच्यान तुका परत फायल तुका दितलें करेक्शन करपाक. तशेंच देवाचें उतर आमकां करेक्शनाक. जेन्ना पासून आमी करेक्ट करिना ती फायल कशें एक्सेप्ट करतलें? इजंट इट? प्रेज द लॉर्ड. So two things. One is God's timing. Second is correction. हांगाच चुकता, देवाचो मोग चुकोना. God's love will never fail. कभी भी यीशु का प्रेम फेल नहीं होने वाला है. भले तुम कितना भी बड़ा मुसीबत में होने दो, भले तुमको कितना भी बुराई आने दो, लेकिन उसका प्रेम वहीं में भी वहीं आपके लिए अवेलेबल है. अगर उसका प्रेम अवेलेबल है तो फिर कोई भी मुसीबत से आपको निकाल सकता है. प्रेज गॉड. जहां उसका प्रेम है वहां उसका क्या है? प्रोटेक्शन है. वहां उसको वो तकलीफ में भी ईश्वर है. देखो, तीनों को आग में डाला गया था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को. यस सुनो, क्या वहां लॉर्ड था? क्या लॉर्ड का प्रेम था वहां? हेलो, क्या छोड़ दिया आग में जलने के लिए? इतना भरोसा करके आग में गए. इवन वो लोगों ने बोला भले हमें बचाए या ना बचाए. देखो, लेकिन हमको क्या है? हमको बचना है. नहीं बचाएगा तो हम भरोसा नहीं करेंगे ईश्वर पे, है ना. हमारा अगर एक काम नहीं होगा तो हम भरोसा करना हमें मुश्किल हो जाएगा. यस और नो? अगर हमारा काम नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे? ईश्वर के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा. ईश्वर का वचन सुनना मुश्किल हो, ईश्वर का वचन पालना मुश्किल हो जाएगा. और तीनों ने जाने से पहले सीधा बोल दिया भले ईश्वर हमें बचाए या ना बचाए. पहला देखो उसका मोटिव क्या है. तीनों ने, वो भी हमारे जैसे, क्या करना है तीनों को? बाकी दुनिया उस पुतले के सामने झुकने को तैयार है. उस पुतले को भगवान मानने को तैयार है. अपना सर झुकने के लिए तैयार है उसके सामने, उसके पैरों के सामने. लेकिन ये तीनों तैयार नहीं है. और तीनों बोलते हैं मरने को तैयार है, लेकिन ईश्वर का प्रेम को डाउट करने में तैयार नहीं है. लेकिन हमारा क्या है? दुनिया को एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन ईश्वर का प्रेम के ऊपर डाउट करने के लिए हमें आदत हो चुकी है. So we doubt the love of God. And in Genesis, in these days, इन दिनों में हम पढ़ रहे हैं कि गार्डन में ही हमारा कितना, भले आदम और हवा को गार्डन से निकाल दिया, फिर भी वहां दिखता है कितना प्रेम किया.
वहां झलकता है ईश्वर हमको प्रेम करता है या नहीं। और कितना देखना है, कैसा देखना है कि ईश्वर हमें प्रेम करता है या नहीं। अगर वो हमें प्रेम करता है तो हमें झुकने नहीं देगा, हमें तकलीफों में देख नहीं सकता। प्रेज गॉड। इसलिए हमको कोई भी तकलीफ में भी उसका प्रेजेंस चाहिए, तो उसका प्रेम को डाउट नहीं करना है। करेक्ट? डाउट करना है? प्रेम को डाउट करना नहीं है। लेकिन वो सिर्फ प्रेम ही नहीं है, प्रेम के साथ साथ वो कौन है? प्रेम के साथ साथ वो कौन है? या बिसाइड लव हु इज ही? You told front side, I want back side. That judgment is equal to something, that is what I want. Praise the Lord. क्या ईश्वर सिर्फ प्रेम है? प्रेम के साथ साथ और कोई है वो? जमा? प्रेम मतलब ही फॉरगिवनेस है। प्रेम का मतलब ही है क्षमा करना। प्रेम के साथ साथ कौन है? अरे यार, इतने सालों से वचन, प्रेज गॉड, पवित्र है। यू रेड? प्रेज गॉड। जो होमवर्क किया है वो अभी देखो, होमवर्क नहीं किया फिर भी उधर जाके देख लिया। जजमेंट इज इक्वल टू होलीनेस। करेक्ट नो? सही है या गलत है? कभी सुना नहीं? ये मैं मानूंगा नहीं, कभी सुना नहीं। भले किस दिन भी गया होगा, कहीं भी प्रीचर एकदम बेचारे को रेवलेशन ना मिलता हो, फिर भी वहां होलीनेस करके सिखा नहीं है। क्या भगवान पवित्र है? प्रेम के साथ साथ वो पवित्र भी है। एक तरफ प्रेम भी करता है, दूसरी तरफ पवित्रता भी उसको संभालना है। अब हम उसके हाथों की रचना है, उसको हाथों से बनाए गए हम लोग। ये मिट्टी के पुतले से हमें ये शरीर बनाया है। और ये शरीर में जो आत्मा कैसा बनाया? जो आत्मा है वही आत्मा, शरीर के अंदर जो आत्मा है वही चलाने के लिए बनाया। ये सुनो, यह शरीर को कौन चलाएगा? जो आत्मा उसके बाहर है या उसके अंदर है? करेक्ट? जो आत्मा आपके अंदर है वो आपको चलाएगा कि जो आत्मा बाहर है वो चलाएगा? पक्का? प्रेज गॉड। अभी ये तो ईश्वर ने इस हिसाब से हमें जन्म दिया, इस हिसाब से हमें बनाया। अब जो शरीर मां का पेट से तैयार होता है वो आदम के बाद पवित्र आत्मा से नहीं, अब शैतानिक आत्मा कब्जा कर लिया था, है ना? हमने पढ़ा है क्या नहीं? शैतान का आत्मा कैसा कब्जा किया? शैतान का आत्मा ने कैसा कब्जा किया शरीर को? सॉरी, उसने ईश्वर के शब्द विरोध बोला और वो शब्द इंसान ने बिलीव किया। कैसा पता चलता है कि इंसान ने बिलीव किया? सुना इसलिए बिलीव किया।
एक्शन। क्या था एक्शन वहाँ? हाँ, वो खाली देखो कभी कभी क्या होता है, हम समझो शैतान का सुना और जाके खा, वो फल नहीं खाया, क्या उसने उसको बिलीव किया? नहीं। करेक्ट। अब शैतान का सुना और जाके जैसा सुना वैसा खाया, अब बिलीव का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हाँ, वही चीज अब भी हम लोग वैसा ही कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये शरीर में जो जो यीशु को मानता है, पक्का पक्का पवित्र आत्मा, क्योंकि वो पवित्र है तो उसने पवित्र आत्मा लाने के लिए वो पवित्र मरना पड़ा, पवित्र आत्मा शरीर के साथ मरना पड़ा। करेक्ट। पवित्र आत्मा विदाउट शरीर कैसा मरेगा? नहीं मर सकता। अभी गार्डन में आदम को क्या था? आत्मा, पवित्र आत्मा था। अब पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया। क्यों? क्यों? Not because he is sin, because he is holy. Why you want Satan's first, not God's? अभी भी हम उसका पहला सुनेंगे, लेकिन इधर नहीं। हम उसको क्यों महिमा दें? Yes or no? Because of his holiness, he cannot stay in the body. Oh my God, praise God. Hallelujah. Feel Mama? Thank you, Jesus. Hallelujah. So, why the Spirit of God could not stay in Adam? कित्याक देवाचो पवित्र आत्मो आदावा भितर रावंक ना? Holiness, because God is also holy. He is love, at the same time He is holy. Praise the Lord. वो अगर प्रेम है साथ साथ पवित्र भी है. So He is love along His holiness. So because He is love, He don't care holiness. No, He has to care holiness more because of His love. Today we doubt His love and we doubt even His holiness. Anything you want from God, first He has to see that we are falling in the holy category, in holiness. हमें पवित्र, क्योंकि वो पवित्र है तो हमें पहला पवित्र करना चाहेगा या नहीं? So the day Adam disobeyed, जिस दिन आदम ने शैतान को बिलीव किया, शैतान का शब्द को बिलीव किया, उसका नॉलेज को बिलीव किया, अच्छा और बुरा ज्ञान को बिलीव किया, तो उस दिन क्या हो गया? पवित्र आत्मा, क्योंकि वो पवित्र था तो ये पवित्र आत्मा उस शरीर में नहीं रह सकी. सो उस दिन पवित्र आत्मा उसके डिवाइन होने के कारण, होली होने के कारण छोड़ के चला गया. प्रेज गॉड, हालेलुया. लेकिन अब वो छोड़ के चला गया तो इंसान को क्या कमांड मिला था? What God had commanded for Adam and Eve? Do not eat the fruit of the life and So two command. Look, one command was freely eat. एक कमांड क्या था? बेझिझक खाओ, कोई भी झाड़ का खाओ. एक कमांड था, आज्ञा था. कमांड मतलब आज्ञा, कमांड मतलब कंपल्सरी, ऑप्शन नहीं. So God had commanded two commands in the garden itself. To command along with one obedience. Correct? क्या कमांड था? कि जो गार्डन में झाड़ का फल बनता है सब खाओ. अब एक ही कंडीशन वहां था कि वहां के झाड़ का फल, एक झाड़ का छोड़ दो बाबा.
Just leave the tree of the fruit. The fruit of that trees. Leave that. Don't eat. खाना नहीं है. खाना नहीं है. In case if you eat, it is very bad consequences will take place. Correct? क्या उसने बताया था? क्या होने वाला, क्या होगा अगर खा लिया तो? What? हाँ? Surely die. तुम मरोगे. इसका मतलब ये दो कमांड दिया था, एक खाने के लिए दिया था, एक की झाड़ का 99 खाओ, एक मत खाओ. आज हम लोग वही कर रहे हैं. हमें आज नहीं सीखेंगे. इफ वी आर नॉट एजुकेटिंग विद द नॉलेज ऑफ द होली स्पिरिट विच इज इम्पार्टिंग अस, पवित्र आत्मा के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, अगर वो नहीं खाएंगे तो अगर हम भी चल जाएंगे, सब जगह जाएंगे, रिट्रीट जाएंगे, लेकिन ये फल जो अच्छा और बुरा का अभी भी खाएंगे, एक ही झाड़ का फल जो है अच्छा और बुरा है उसी का खाएंगे, वापस कहां जाएंगे? What will be the consequences if you eat the fruit of that fruit which is good and evil? Has the Satan stopped to give that the fruit of knowledge of good and evil? So just because Jesus came and died, those fruit of that tree is gone, finished, or is still available? Praise the Lord. It does not mean the moment you believe in Jesus means you are coming in the garden back again. But the tree is still available there. The moment you come in the garden, the tree is there. Just because that tree is in the garden, I will go and pluck it back and eat? Praise God. That tree is nothing. That tree is not bad. We have learned. वो झाड़ बुरा नहीं है. हमने सीखा है. Yes or no? वहां क्या था? वो खाली एक्शन चाहिए ना. बिलीव करना है. विदाउट एक्शन इज नॉट अनबिलीव. बिलीव इज इनकम्प्लीट. जो हम एक्शन करते हैं वही हमें दिखाता है कि हम क्या बिलीव करते हैं. अगर हमारा काम नहीं बन रहा है, अगर हम प्रे करते हैं लेकिन हमारा काम नहीं, और हमने वो बिलीव किया तो क्या हो गया? वो बिलीव मतलब मैं अब मेरा जो एक्शन है मैं वो कर रहा हूं जो ईश्वर ने जो प्रॉमिस दिया है उसका विरोध कर रहा हूं. Am I believing God? But I can be in the church. I can be at the retreat place. मैं चर्च में हो सकता हूं, मैं रिट्रीट में हो सकता हूं, मैं कलेशा में हो सकता हूं, मैं जहां पवित्र सभा होता है वहां मैं हो सकता हूं. Praise the Lord. Hallelujah. So in the garden itself God is showing his reflection that he is love along his holiness. अब वो तो प्रेम करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेम करता है इसलिए मतलब वो झाड़ क्यों डाला मतलब प्रेम नहीं करता. It looks like, correct? Because he has planted that one tree, that's why it looks like God does not love you. Yes, Angel Baba? Because God placed that tree, God does not love us? Because he loves us, he gave us the choice. Praise God. Because of that tree, it shows that he loves us. वो झाड़ के कारण ऐसा पता चलता है कि वो हमें कितना प्रेम करता है. कई लोगों को बोलता है कि कई बार मैंने ये सुना है, भगवान ने अगर झाड़ ही नहीं रखा हो, भगवान कैसा भगवान है? ये क्रिश्चियन लोगों का कैसा भगवान है समझते हैं थोड़े लोग कि झाड़ डाल दिया. थोड़े क्रिश्चियन भी प्रॉब्लम में है कि वो झाड़ भगवान ने किया कि अगर वो झाड़ नहीं होता तो कितना अच्छा होता ना. प्रेज़ द लॉर्ड. हमको सब वो गार्डन को ही दोषी मानते हैं. We curse that tree and saying, why God planted that tree only? If he should have removed that one tree, can't he remove one tree? We would have been saved nicely, holy. Praise the Lord. कितना अच्छा हम पवित्र रहते थे ना, वो झाड़ के कारण सब घोटाला हो गया. नो,
वो झाड़ दिखा रहा है कि वो हमें कितना प्रेम करता है. That tree itself is an evidence how much he loves us. Praise the Lord. Hallelujah. So ये गारंटी है कि वो हमें प्रेम करता है. Yes. Are you sure that he loves you? क्या आपको पक्का पता है कि वो आपको प्रेम करता है? ये कभी नहीं भूलना. भले आपका जीवन में अच्छा भी आ रहा हो या बुरा भी आ रहा हो या कोई काम नहीं, लेकिन उसका प्रेम के ऊपर कभी डाउट नहीं करना. एंड व्हाट इज लव? प्रेम मतलब क्या है? Love is God. So what is love? If God is love, then what is love? अगर ईश्वर प्रेम है तो प्रेम क्या है? Holiness. Now we learn because He's holy as well as His love. But if He is love, मतलब कैसा पता चलता है कि वो लव है? He's such a good God. कैसा पता चलता है कि वो लव है, वो प्रेम है? How do you can understand that He is love? Ask him something. We are in the garden only. Huh? No, we are still in garden. We have not. We are still in garden for last 3-4. Praise God. We have not went out of the garden yet. We are still in the garden. He gave us a choice, and at the same time, he said, "You will die." And that's when you will die. It was he who he said, "It will be he who will die." Yeah, we are still now for that near the tree only. We have not gone from the tree also. Choice. So प्रेम मतलब चूज करना, डिसीजन लेना. Love is nothing but a choice where you can make a decision. Love is not I love you, I love you. No, love is not that love. Love is what choice you can make. God is not going to choose for you. God has given you to choose whether that tree or this tree. Right? There are 99 trees you can eat the fruit of that tree, but one tree's fruit, don't eat. So choice. Choosing is love. And what you choose, and accordingly you will make decision. Every decision determines your future. How is your future? हर एक तुम आज तय करते हो, वो तुम्हारा भविष्य का क्या बोलता है? निर्णय करता है, डिसाइड्स. तुम्हारा भविष्य का कैसा होगा, कैसा पता चलेगा? आज आपने चुना क्या? आपका डिसीजन क्या था? प्रेज़ गॉड. जो आप आज चुनोगे वही तुम्हारा आगे जाके भविष्य बनाएगा. Whatever you choose and make a decision, so your decision is saying this is what you chose. Correct? What? Now God's word is also available. Satan's word is also available. What are you going to choose? Still now both are standing right before us. What if you're confused? Huh? What if you're confused? Like which one? That is why you cannot make a proper decision. You randomly make unnecessary decisions. अगर कंफ्यूज हो गया, पता ही नहीं है, और हम गया रिट्रीट को, मेरे को मिरेकल दो, मेरे को बड़ा बड़ा ये दो वो दो करके पूरा शॉपिंग लिस्ट लगा दिया. प्रेज़ गॉड. ये सब मांगना कर दिया, लेकिन देखने गया तो हमें मालूम ही नहीं ईश्वर के साथ कैसा खड़ा रहना है. If I ask everything of this world what I need, and you don't understand, you are expecting miracle, you are expecting many things from God, but if you do not know what to choose,
if you do not know what to make a decision and you are confused in making a decision, what kind of future you are expecting? कौन सा भविष्य? आज जो अच्छा अच्छा चल रहा है कोई गारंटी नहीं, जो अच्छा अच्छा चल रहा है वही अच्छा अच्छा रहेगा, कोई गारंटी नहीं। आज जो अच्छा अच्छा चल रहा है, अगर हमारा चॉइस और डिसीजन ये अच्छा अच्छा चल रहा है इस वचन के हिसाब से, वही वचन आज हम लोग प्लांट करेंगे तो भविष्य में उसी का फल खाते रहेंगे। प्रेज गॉड। आज हम कौन सा भविष्य हमको मिला? जो आदम और हवा ने क्या किया था, जो उन लोगों ने डिसीजन किया कि वो फल जो नहीं खाने के लिए बोला था वो खा लिया, वो उसका चॉइस था। It was their choice to go and pluck the fruit and eat. God did not tell go and eat. Did God say? What God said, go and eat. God said, go eat. I will see. Nothing will happen. You will not die also. Your body will be immortal body. तुम्हारा शरीर कभी नहीं मरेगा। Praise the Lord. God has given them the fruit. अभी 99 trees, खाली one tree. Just compromise with one tree. Do not choose, please. कभी उसको खाने के बारे में सोचना भी नहीं है, लेकिन खाने के बारे में सोचने के लिए कोई था वहां पे, सोच देने के लिए, उसको खाने के लिए सोच देने के लिए कोई था वहां पे? Was anybody there? Yes, yes. To give them the word so that they can think on eating. Yes. Is somebody now also for you is there to go and tell you to go and eat the fruit of the knowledge of evil and good fruits? Praise God. एक समय था सिर्फ पवित्र आत्मा हमें साथ दिया, मतलब एक समय था जो हम चॉइस कर सकते थे। बाद में ऐसा समय आया कि अब हमारा चॉइस निकल गया। फ्रॉम एडम आउटसाइड द गार्डन टू जीसस, हमारा कोई चॉइस नहीं। We could not choose. We had no choice. Can you believe this? God created us with choosing ability. Now we cannot choose. Yes, we could choose. क्या हम चुन सकते थे? हम जो चाहिए वो चुन सकते थे? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हमें चुनने का अधिकार गया। You could not choose. Why you could not choose? The day you eat the fruit, what happened? Your eyes was opened. तुम्हारा आंख खुल गया, और जिस जो आंख तुम्हारा खुल गया वो अभी शैतान का आंख बन गया। आंख हमारा, अधिकार शैतान का। क्यों? उसे शरीर मिल गया। He got the body. उसका सुना आदम ने, तो उसने शरीर पे कब्जा कर लिया। अब भी जिसका हम सुनते हैं वही शरीर को कब्जा करेगा। फिर बोलना नहीं ये मेरा वो हो गया, ये हो गया। जो तुम डिसीजन लोगे उसके हिसाब से तुम्हारा शरीर को चलाएगा। अगर आप चॉइस ईश्वर ने सिखाए वचन पे जा रहे हो, आपने चुना, क्या चुना? गॉड्स स्पोकन वर्ड, रिटन वर्ड। यीशु ने अभी रिटन वर्ड चुना। Did Jesus choose the written word of God और अपना मन का चुना? जब भी प्रश्न आया उसने लिखे हुए शब्द को चुना या वो अपने को क्या चाहिए वो चुना? Yes, he had a choice. He can choose of his mind. Yes, don't you choose of your mind? अपना मन का नहीं चॉइस करते हो आप? हाँ, my life, my rules. It's my life, my wish. Let me do what I want. Today's children's voice.
I'm not talking to you. This is not for you. Praise the Lord. आज का क्या लगता है सबको? क्यों ऐसा लग रहा है? My choice. ठीक है, चॉइस है, मेरा जीवन है। ओके, प्रभु बोलता है यस, तेरा जीवन है। लेकिन जब तक 99 झाड़ का फल खाओगे कोई बात नहीं है, लेकिन एक झाड़ का फल खाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा भविष्य। Then you will be in trouble with your future. Because we eat now and does not happen anything, that does not mean it is not going to take place. क्योंकि अब खा रहे हैं, शैतान का दिया वो शब्द खा रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब आगे नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है, पक्का होने वाला है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होने वाला है। Because it is you choose those negative things to come, negative manifestation to come. It was your choice. Praise God. हमारे साथ गलत हमको लगता है दुनिया करता है। We think others are making bad. Huh? We feel that others are doing wrong to us. हमें लगता है दुनिया बहुत खराब है और वो हमें गलत करता है। हमारे पास बहुत सारा लिस्ट है कंप्लेन का ये दुनिया के चक्कर में। कितने लोगों ने बुक भी लिखा होगा, हाउ क्रूल इज दिस वर्ल्ड। Praise the Lord. The world is murderer, the world is this, where is God? They want to see God in through this channel. Yeah, when the crime takes place, where is God? When the rape takes place, where is God? When those accusations take place, where is God? भगवान किधर है? क्यों नहीं उन नंगे को वो कपड़ा पहनाया, वो भूखे को क्यों नहीं दिया रोटी? हम उल्टा चोर पुलिस को डांटता वैसा ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। So, if now, even now, God is continuously talking to us. अभी भी ईश्वर अपना बेटे के द्वारा बातें करता है, अपना बेटे के द्वारा बातें करता है हमें। पहला उसने प्रॉफिट जो नबी थे उनके द्वारा, गॉड स्पोक थ्रू द प्रॉफिट, गॉड स्पोक थ्रू ड्रीम्स, विजन्स, बट नाउ गॉड इज स्पीकिंग थ्रू हिज सन जीसस। एंड हु इज जीसस? जीसस कौन है? हु इज जीसस? क्या? हाँ, Come as a king. He's a king. but who is God? Who is Jesus right now? How I can find Jesus? Jesus is Word of God. यीशु कौन है? ईश्वर का मुंह का शब्द है। He is the Word of God. अभी कोई भी धार्मिक किताब निकाल ले, क्या वहां बोल सकता है This is the Word of God? किसी को ऐसा सुना तो ऑफेंस हो जाएंगे, ये हमारा पवित्र ग्रंथ को ये कौन है बोलने वाला? हम क्या करें? वर्ड ऑफ गॉड तो जीसस है ना, और पूरा बाइबल सब जीसस के बारे में है, क्योंकि वो ही हमारा रिडीमर है। ही इज द ओनली सेवियर, देयर इज नो अदर वे, ही इज द ओनली मीडिएटर, देयर इज नो अदर वे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करें? बहुत सारा हमारे पास पवित्र ग्रंथ हो सकता है, मैनी होली बुक यू माइट कंसिडर, बट ओनली द वर्ड ऑफ गॉड कौन है? जीसस। जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग विद दिस? सो अभी हमें यीशु कहां मिलेगा? प्रेज गॉड। सो अभी यीशु को लेना है तो ये वचन हमें सीखना पड़ेगा। जीसस
even though he is born with the Spirit of God, he had to learn everything about him. खुद के बारे में सब सीखना पड़ा। जो स्वर्ग से नबी के द्वारा जो लिखाया था उसने, अब वो खुद आके वो सब वापस उसके लिए सीखने के लिए लगा, पढ़ने के लिए जरूरी पड़ गया। He had to study back again about him। और हम लोग किसके बारे में सीखना चाहिए? हम लोग किसके बारे में सीखना चाहिए? About whom we should study? Jesus studied about himself. What about us? Huh? Jesus, when he came, born, he studied about himself. What about you? You also study about the word of God, about Jesus, about the No, correct. So Jesus came and did not study about us. He studied about him. You understanding? Now we have to not to study about us, but we have to study about Jesus. Praise the Lord. So that is why this book becomes the what? Jesus, or the Word of God. कोई भी उठा और कोई भी बोला ये हमारा बुक वर्ड ऑफ गॉड है, ये हमारा बुक वर्ड ऑफ गॉड है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। Himself. No, he's God, right? So he studied about himself. See, even though he is God with the Spirit, he is born, he have a flesh. His spirit knows everything, but his soul, because his soul is human. Because he's human. He is human. हाँ, खुल गया। यहाँ बहुत कुछ खुलता है, हमेशा नया नया खुलता है। Praise the Lord. Now you understand? He is born with the body, and the body has soul. शरीर को क्या है? प्राण है। जब ईश्वर ने आदम को बनाया शरीर को, उसके बाद क्या किया? फूका, आत्मा फूका, क्या नहीं? फूका आत्मा, क्या जन्म लिया वहां पे? प्राण। God breathed the spirit of God, but along the spirit the soul developed. The soul was born. That means when you are born, the spirit of God, no, Jesus was born with the spirit of God. So वो भगवान है एक तरफ से, दूसरी तरफ ह्यूमन भी है, इंसान भी है। Now he has to train his soul, he has to train his mind, because this mind will catch what the world is saying, what you saying, what she saying, what mother saying, what my father, what my daughters are saying. वो क्या बोल रहा है, मेरा परिवार क्या बोलता है, मेरा पूर्वज क्या बोला, उसकी कहानी पढ़ेंगे या नहीं? हमको स्कूल में खाली जीसस सिखाता है ना, खाली वर्ड ऑफ गॉड सिखाता है ना, क्या पूरा दुनिया का हिस्ट्री सिखाता है? हाँ, संभाजी ने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया, पूरा हिस्ट्री हम लोग पढ़े कि नहीं? और हमको लगा अरे वाह कितना महान लोग थे, लेकिन बाद में मेरे को पता चला उसे भी महान तो जीसस है। तब तक मेरे को मालूम ही नहीं था कि ये महान है। प्रेज द लॉर्ड। When we were in school, we thought that in the history there are so big warriors. There are fighters, and we thought these are wow, what a, The one who killed others. yeah, killing others, wow, wow. But this fellow did not kill others; he killed himself. Hallelujah. So who is greater, the one who kills or the one who dies for you? One died. Praise the Lord. अभी हिस्ट्री में कौन महान है? ये दुनिया को पता है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? जो महान है उसका पुतला नहीं है, जो महान नहीं है उसका पुतला बाहर है। It might offend to somebody, but this is the truth. What can we do? You can bring any allegation against me. What can I do? यही तो सत्य यही है। ये इससे बड़ा हिस्ट्री मेरे को बताओ क्या है? Tell me anything bigger history than this.
who can die and rose and living till date. Praise God. और जिसको अभी उसके इस महान व्यक्ति और महान लॉर्ड, वो दोनों साथ साथ में था। प्रेज गॉड। इसके बारे में अगर नहीं जानते तो हमारा लाइफ क्या है? पूरा दुनिया का हिस्ट्री के बारे में हम मालूम ही हो गया, हमारा फायदा क्या है? Even we get the knowledge of the history of this world, who died, when died, how many he killed, how many, even Samson killed at one shot thousands of people. Even Samson killed. इतना पावरफुल, इतना शक्ति, अकेला एक हड्डी का, जानवर का हड्डी का लेके पूरा 1000 फिलिस्तीन को मार दिया। क्या ये लगता है ना महान है? Wasn't he looking like big warrior? But उसके सामने किसकी हिस्ट्री बड़ी है बोलिए? Thousands, yet he failed. And we are worshipping such people which God has given greater than them. और हमारा स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? ये सब दुनियादारी। प्रेज द लॉर्ड। ये सब सिखाया जाता है। ये दुनिया में किसने कितना मारा, जितना ज्यादा मारा उसका नाम बढ़ा। See, why you cannot speak? Because it's already been possessed by the Satan, his kingdom. So when you come against his kingdom, there is opposition. Jesus did not came, as we learned, to give religion. Jesus never interested in religion. And today Satan made religion, and because of religion we are fighting against each other. This religion is causing fight. ये जात पात बना के एक दूसरे के विरोध लड़ाई हो रहा है। Yes or no? Are we not fighting against one religion to another? Yes or no? Praise the Lord. Why is fight? And that too between the religion? This is what exactly God did not give. There should be fight between power of darkness and the King of Kings, the Lord of Lords, His kingdom. So there is two kingdoms, the kingdom of truth and the kingdom of lies. एक सत्य का राज्य है और एक झूठे का राज्य है। जो झूठे का राज्य में है वो विरोध हमेशा सत्य का राज्य के बारे में ऑपोजिशन करता है। इसलिए 12 शिष्यों ने जान देनी पड़ी। If they had not given their life, nobody would believe Jesus. Praise God. अगर वो लोग वो शिष्यों, यीशु के साथ रहने वाले शिष्यों को अगर जान नहीं देते, हम लोग आज भी चलो वो इज़राइल का भगवान है, हमारा नहीं है क्या? We would have taken some other book and consider this is God, this is God, this is. But we cannot know God, but at least we can know the word of God. No. Yes. हमें भगवान के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन भगवान का वचन के बारे में मालूम हो सकता है ना। Praise the Lord. This is understanding of confusion. Praise God. So you may not see God, but you can see the word of God, and word of God is equal to God. So then you are seeing God only through His word. We cannot see God without His word. बिना उसका शब्द का उसको देख नहीं सकते। We cannot encounter Him. We cannot nothing. But if you want to see God, get the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम जानते नहीं भगवान को, एक टाइम पे मालूम ही नहीं था। जैसा आदम को बाहर निकाल दिया गार्डन से, तब से भगवान दूर हो गया। लेकिन जिसने सही सैक्रिफाइस किया,
जिस टाइम में सही सेक्रीफाइस हुआ, वहां पे भगवान दर्शन दिया। प्रेज गॉड। और बोला वहीं से शुरुआत हो गया केन और एबल। गॉड वैल्यूड द सेक्रीफाइस। सी वंस यू सेक्रीफाइस, गॉड प्लीजेस इन द सेक्रीफाइस। गॉड इज प्लीज। हम जब बलिदान देते हैं उसमें बहुत मतलब उधर ही हमारा लॉर्ड्स का प्रेजेंस हो जाता है। प्रेज गॉड। Yeah. So Adam and Eve, when they were put off the outside the garden, गार्डन के बाहर जब उसको डाल दिया, तब से भगवान दूर हो गया। Otherwise, God and man was together. But then now God separated. The Holy Spirit forsook. So God cannot stay where there is no word and where there is no spirit. God cannot stay. So God forced. But how to encounter God? This was discovered by Cain and Abel. How to discover? कैसा खोजना ईश्वर को, कैसा हम ईश्वर के दोबारा हम दर्शन ले सकते हैं? हाउ टू एनकाउंटर गॉड? थ्रू सेक्रीफाइस। जहां जहां बलिदान मतलब सेक्रीफाइस। व्हाट इज बलिदान? इज करेक्ट? Wherever there was sacrifice, but there were in the sacrifice, there were two kind of sacrifice. Praise God. Even in that wrong sacrifice also God, you could meet God. Even in the right sacrifice, you could meet God. Yes or no? जो बलिदान है, अच्छा और बुरा दो बलिदान है। अच्छा बलिदान में भी भगवान से मिल सकता है और बुरा बलिदान से भी भगवान से मिल सकता है। Yes or no? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, that's how, sir. Praise. Yeah. Praise God. You see, no, they discovered there was time they don't know how to, because their father might be telling many things. Their fathers might be telling many things. How they were, see, अपना जब भी बच्चे लोगों को माता पिता कैसे सिखाते हैं, मैं कैसा जन्म हुआ, मैं कैसा हुआ, कैसा मेरा सब बोलते हैं ना कहानी, पूरा इंसिडेंट। बच्चे लोग सोचते और बताओ। Tell me mama, what you did in Kalangot? What was there in the beach? What is different beach between Vasco beach and the Kalangot beach? Yes, how many sisters, how many this, how many that, what that sister was loving you or no? So many, कितना सारा चीज हम बच्चे लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं माँ बाप का कहानी में? Yes or no? वैसे आदम ने भी बताया ना कि हम गार्डन में थे, क्योंकि उन लोगों को कुछ पता नहीं, भगवान मतलब कौन है पता ही नहीं। They were born outside, no, not in the garden. So God, Adam might have told about God that we were in the presence of God. It was our nonsense that, God said not to it. Yet we, आमचे नसीबत पडल्यार जाल्यार सायबा कितें म्हणटा आमचे नसीबत पडल्यार जाला की आमी खाय नाका म्हटलें तरी खाल्ल्या आनी असले भोगचे पडले। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारा नसीब है? Praise the Lord. Hallelujah. So, अब उसने अपनी कहानी बताया, तो अब वो लोग एक ने अपना खेती का काम किया और एक ने अपना शिप जानवर का। Praise God. अब उनको मालूम नहीं है कैसे हम एनकाउंटर करें ईश्वर से। How to encounter God, how to meet God, कैसे ईश्वर के साथ हम मेल मिलाप कर सकते हैं? वो रह नहीं सकता लेकिन मेल मिलाप तो कर सकते हैं ना। How to meet him? So they discovered Adam, son, both son, right? One Cain and one Abel.
केन एंड एबल, ये दो, पहला व्यक्ति जो आदम था उसका बच्चे लोग, गार्डन से बाहर निकालने के बाद ये दो बच्चे पैदा हुए और ये दो बच्चे बड़े होके अपना अपना प्रोफेशन चुना। एक ने अपना खेती करने का, खेती में काम करने का, और एक ने जानवर को संभालने का। प्रेज द लॉर्ड। अब दोनों ने जब अपना अपना हिस्से का, अपना अपना काम का फल का लाके उसको सेक्रीफाइस किया, तब पता चला, क्योंकि वहां पे जब सेक्रीफाइस किया ईश्वर आया और बोला, एबल का क्या सेक्रीफाइस, आई लाइक इट, प्रेज गॉड, आई लाइक दिस सेक्रीफाइस, बहुत अच्छा है। So God is pleased in the man's sacrifice. So they bought their product, their first grown product, their first born product. Praise God. लेकिन फर्स्ट बॉर्न तो एबल ने लाया था, दूसरे ने फर्स्ट बॉर्न नहीं, कोई भी उठा के लेके आया था। Today we feel no, it's okay no, as long as we are sacrificing. जब तक हम उसको चढ़ा रहे हैं, हमारा क्या बोलते हैं उसको, सेक्रीफाइस, बलिदान, हम बलि चढ़ा रहे हैं, तब तक तो ठीक है। प्रेज गॉड। सो वन ब्रॉट, एक ने लाया फर्स्ट बॉर्न टू सेक्रीफाइस, एंड दैट गॉड वॉज प्लीज्ड। वहां पे ईश्वर बहुत खुश हुआ, उसको इतना सुगंध, अच्छा सुगंध आया कि प्रेज गॉड। उसने बोला थैंक यू जीसस, उसने बोला वेरी गुड। लेकिन दूसरे ने भी लाया, उसने भी अपना लाया। क्या लाया? खेती बाड़ी में जो बनता है वो लाया। ही ब्रॉट द हार्वेस्ट, he brought the seed from the harvest what he had in the field. Praise God. So उसने क्या किया, लाने के टाइम पे ये नहीं सोचा कहाँ कौन सा लेके जा रहा, उसको लगा लेके जा, जब तक उसको सेक्रीफाइस करेंगे। दोनों ने ट्राई किया अपना अपना, एक का एक्सेप्ट हुआ, दूसरा का डिनाई हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब लेकिन मिला दोनों को, लेकिन ना ईश्वर ने बोला तेरा बहुत अच्छा है, दूसरे को बोला तेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या? God is love, no? That is why he's saying no. I like it. What you did, I like it. But what you did, I didn't like it. He's saying what he likes. See, he gave what God likes. Other gave what he likes. God does not like what you like. एक ने लाया आपको क्या पसंद है, एक ने लाया ईश्वर को क्या पसंद है। अब ईश्वर कौन सा मानेगा, कौन सा नहीं मानेगा। But how did you know that? So he gave. He gave. He picked one of his this one and he offered as a burnt offering. So he gave, but he gave. Yeah, but everybody is saying today I give, but that giving is not necessary that he is giving with what God likes or he is giving what he likes. So if you don't know, if you don't know, God did not kill him, God did not shoot him. So he said, look, don't get angry, you better go again and see what I like now. Now at least you know what I like. See your brother, his offering is so nice. Praise the Lord. देखो आपका भाई का अभी तो मालूम पड़ गया ना मेरे को क्या पसंद है। See, if From the faith also it's good, no? yeah, it's good, but what God likes, everything is good, but what God likes, see, one tree he didn't like it, but 99 tree he liked it. You eat that tree what God likes, but you are eating what you like, what the Satan likes. Maybe it's the excitement through which they went. The excitement in which they came. Like for him, he was very much like preparing and giving. For the other one, he was like just. So you were rejected, no? You are not excited to give for him. Okay, but why God rejected that?
both came, no? Yeah. One he liked, one he didn't like. What was the reason of Maybe that? the excitement. So how he know what was God mind, what to be? So at that time, suppose he has an excuse. समझो उसको उस टाइम पे एक्सक्यूज मिला है, ओके, एट दैट टाइम एक्सक्यूज मतलब मालूम नहीं था, लाया उठा के लेके आया, मैंने दिया ना, देना है तो देना. Means he didn't choose, just picked up and gave them. Yeah, whatever he has, yes, he thought I'll offer my, see what happens always when you get first job, people, old children special, not now. Now first job salary, Okay. you are not saying, you are giving, right? Something like that, correct? So, first job, you said first job, no, first time of let me spend for myself. Second after, no, I will bring, no. God is not interested in second. It might be more money than now. Yeah. Your first born, your first, तुम्हारा पहला कमाई लाके दो. He must have to wait for it. No, I'm just saying, he must have given me for and then. Whatever it may be, but what he had offered to God, that offering was displeasing to God. Understand? कौन है? कित्याक लागून कित्याक better we take them and Left over the Delhi. Salary चे चांगले example कुठे आहे? we'll go to the 4, Genesis 4. You'll read, दोय उक्ते जातले. हे आम्ही शिकल्यात. शिकल्या. Yeah, we have learned thoroughly about it actually. म्हणून हांव ते भितर घुसोंक सोदिना आहलो. Praise God. Genesis 1:4. Yeah. No. Not with one. Yeah, that's what. Genesis 4. Genesis 4. Praise God. Read. Somebody quickly read. 2. No. 3. Read 3. First, read from 2. First, check the Hindi also. Okay. Read 2. वे उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। हाबिल को भेड़ बकरियां का चरवाह बनाया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। Praise God. So, now this English you read. Praise God. Then she I need you. gave birth to his brother Abel. Abel took care of the flocks while Cain cultivated the ground. Praise God. See, उन दोनों का प्रोफेशन के बारे में मालूम पड़ा. Now you know what their job is. One was cultivating the field, other one is taking care of the flocks. Correct? Yeah. Next 2, 3. You read, no? No. Wait. 3. We just went to see their professions. एक खेती का काम चुना है, दूसरे ने जानवर को संभालना. ठीक है? Yeah. Next. At the designated time, Cain brought some of the fruit of the ground for an offering to the Lord. At the designated time. That means what? कई साल के बाद, it's not an over time, next day only, but as they were doing all these activities, as a designated time, मतलब क्या है? ऐसा समय आया कि उन लोगों ने ये ऑफरिंग चढ़ाया. तब पता चला कैसा लॉर्ड को हम डिस्कवर कर सकते हैं. Praise God. Designated time. So it is not overnight or कल और परसों नहीं. It was over the time they discovered it. थोड़ा दिनों के बाद, थोड़ा समय के बाद ऐसा एक समय आया उन लोगों ने ये ऑफर करने के बाद ईश्वर से मिल सके. या इन हिंदी यू से कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेड़ ले आया। कुछ दिनों के बाद, नॉट
दैट टाइम एक समय आया कि वो अपना क्या खेती का जो बना है वो सेक्रीफाइस, क्या बोला वहां पे, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट, भूमि की उपज में से the whatever he had cultivated, the harvest from his field, भूमि की उपज means some crop he brought to offer. He brought crop out of his harvest. Yes or no? अपना now brought some of the fruit of the ground for an offering to the Lord. So उसने जो उसको अपना खेती में हार्वेस्ट काटा, वो खेती में क्या हिंदी में क्या बोलता है उसको, हार्वेस्ट, उपज हुआ, जो अनाज, उन अनाज में से जो थोड़ा बहुत अनाज लेके सैक्रिफ ऑफरिंग के लिए भूमि पे लेके गया, ऑफरिंग जो भूमि का उत्पन्न था उसमें से थोड़ा अनाज लेके गया। ये नहीं बोला यहाँ पे हाँ कि कौन सा अनाज लेके गया, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, नहीं। So he is just giving it like that. Yeah. We will see, no? Yeah, read the other one. Fourth. But Abel brought some of the firstborn of his flock. See, this time look, huh? The Cain brought some of the fruit, some of the fruit. Abel brought some of the firstborn. Some of firstborn. Praise God. There is difference between some of and some of the firstborn. Yes. In the some of the fruit of the ground. See, he brought it off the ground, but he brought it off his flock. Yes. Ground and flock. That he is cultivating the ground and is taking care of the flock. ये जमीन पे उगाता है अनाज और ये जानवर को पालता है, इसका पालना, जानवर का पालना और को जमीन। सो जमीन से जो उगा है वो लेके आया और जो जानवर को पालता है वो अब उसमें से उसने लेके आया, लेकिन पहला वाला लेके आया, पहला पलोटा, क्या बोलते हैं उसको, पहला पलोटा कुछ भी, हाँ पहलोटे, हाँ पहलोटे, प्रेज गॉड हिंदी। क्या यहाँ पहलोटे है, यहाँ पहलोटे है? सो विच गॉड लाइक, पहलोटे और विदाउट पहलोटे, firstborn or without firstborn? He brought crop, some of his crop, but this also brought not somehow, from somehow, but first one. And even the fattest And of better. them. 2 And points. even the Praise God. 2 points. 2 points better. Fattest means what? The most fat one. Chubby means The very good one. quality one, good ones, not weak ones. किधे हैं? 10 रुपया गालिया नो? It's like that. No. You said no. माझ्या भाषेत तो 500 रुपया दिया. So where 10, where 500? So he gave what? He could have given 10 rupees and go. He could have gone. You could give 1 rupee and go. He could have gone. But instead what you're saying? No, I'll give you. Understand how? कैसा समझ में आता है? देखो हम उसको 10 रुपया देंगे, जा सकता है, नहीं मैं 10 रुपया मेरे को कोई देगा तो क्या होगा, 500 रुपया देगा। क्यों? मेरे को कोई भी 500 रुपया देगा तो अच्छा लगता है, तो मैं बेस्ट दूंगा ना। It's like a lady who gave her everything. Praise God. See, there also God is saying the same thing. Yeah. So Jesus was pleased with that one lady who gave one copper coin. Yeah. One. Why one? Because that was the everything that she had. उसका पूरा कमाई उसका एक ही कॉइन था और पूरी कमाई डाल दिया। अरे बोला बाबा, बाप रे बाप, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। Yeah.
There is no better sacrifice than this. There is no better offering than this. Praise God. तो मतलब ईश्वर देखता है कौन कितना डालता है. बी केयरफुल, कौन कितना डालता है. लेकिन वो स्त्री के पास, बेचारी के पास एक ही कॉइन था, पूरा कमाई वही था, और इसने सोचा नहीं कल क्या खाऊंगी, शाम को क्या खाऊंगी, परसों क्या खाऊंगी, क्या कमाऊं. उसने निकाल के डब्बे में डाल दिया. माय गॉड. और जिसका देखो कितना, देखो उधर सबका देखा कितना लाखों ने डाला होगा. उसका तो एक ही है, लाखों ने. अब लाखों डालने वाले को क्या होगा, ये क्या है, ये इतना बड़ा अमाउंट डाला, इसका 10 रुपया समझो, उसका एक 100 रुपये का वैल्यू, या समझो 1000 रुपये का वैल्यू रहेगा समझो, जो स्त्री ने डाला. उन लोगों ने लाखों में डाला, इसने 1000 डाला समझो. उन लोगों ने लाखों में डाला होगा, लेकिन इसने 1000 डाला समझो. अब वो लाखों डालने वालों को जब पता चला इसका 1000 उनका लाखों से भी बढ़कर है, कितना गुस्सा आएगा. हाउ यू फील? समाज गिविंग lakhs of rupees, offering lakhs of rupees, and somebody there has come and give only 1000, and God says, I love this 1000, I love this 1000, and the other one says, what about me who has put lakhs of rupees? क्या होगा, उसको घमंड होगा, गुस्सा आएगा. वैसे केन को भी गुस्सा आया. Praise God. So be careful when you offer. When you offer, you are offering what you like, or you are offering what God likes. Especially offering. Praise God. So God reminded another way in the New Testament. Jesus, when he saw, and he, you know what he noticed? He has written down what he likes. What he likes. It's not about how much you like. You may say, I give you 10 lakhs. I think God will love me so much. Praise the Lord. But somebody would say 100 rupees. God says, I love this 100 rupees. ये 100 रुपये जो है बहुत, क्योंकि इसने शायद वो गया था दिन भर काम के लिए, 100 रुपया मिला, वही 100 रुपया डाल दिया. ये है ऑफरिंग. 100 रुपया उसको बहुत पसंद आ गया. वो लाखों में 10 डाला, 10 लाख डाला, उसका कोई ऑफरिंग पसंद नहीं आया. 100 रुपया डाला, उसका बहुत पसंद आया. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द माइंड ऑफ गॉड इज? हम क्यों उसको वो 10 लाख क्यों नहीं पसंद आएगा, ये 100 रुपया क्यों पसंद आया? 10 लाख वाला 100 लाख तो उसको बस 10 लाख. सो उसके पास बहुत था, उसके लिए 10 लाख कुछ नहीं था. अब इसके लिए सब कुछ था और वो सब कुछ ही डाल दिया. The one who had lot of and lakhs of rupees to give some is okay. He is crores of rupees to give 10 lakhs is for him nothing, peanut. But the one who has only 100 in the pocket for the lunch he must have kept, and that also is offering. जो 100 रुपया दोपहर में खाना खा लूंगा करके रखा है और निकाल के उसने डाल दिया. प्रेज द लॉर्ड. ऐसे ब्रदर जॉनसन से बहुत सारा टेस्टिमनी सुना है. जेब में जितना था निकाल के दे दिया. 400 रुपया तो 400 दे दिया. बस से जाऊंगा या कैसे गया पता नहीं बाद में. प्रेज द लॉर्ड. हाँ, लिफ्ट करो. प्रेज गॉड. ऐसे बहुत टेस्टिमनी सुना है. So this is what God's liking and man's liking. What you like, if you do, you are not pleasing God. You might be pleased. तुमको अच्छा लगा, मैंने लॉर्ड को आएंगे. नहीं. Cain might have said, oh, so much I brought as an offering. I could have ate myself. No. मैं अपने लिए खा सकता था ना, मैं अपना परिवार को दे सकता था. मैंने उठा के उसको बर्न्ट ऑफरिंग आग में जलाया. Look like waste, no? What is going out look like waste, no? हेलो. जो अनाज उसने लाके उसको जलाया, बर्न्ट ऑफरिंग है ना वो. सो वेस्ट में नहीं जा रहा है. बाद में बोलेंगे गॉड खाएगा क्या, तो क्यों जलाना है? प्रेज द लॉर्ड. सो व्हाट गॉड वांट्स टू से, जो तुम्हारा काम का जो पहला हिस्सा है, अगर मेरे को लाके दोगे
तो फिर इस तरीके से मैं आपके कामों में इंटरफेयर हो सकता हूं, आपको बरकत लाने में मैं मदद कर सकता हूं. So if you bring your first offering and the best offering, first means best, not only the first, also best. If you bring it to me and offer me as a burnt sacrifice, I will see that all your incomes and everything, I will increase them and I will supply more and more. जे मापान तू दिता ते मापान तुका हांव परत तुका दितलो म्हणटा. Yes or no? The way you have measured, God will measure you back into the same proportion the way you have measured. Praise God. Okay, अब मालूम पड़ा. और इसका आंसर किसी को इधर पता नहीं चला, लेकिन हिब्रूज में पता चला. You want to see what is the right answer? You want to see right? क्या सही आंसर है? Right answer of what? Of the same thing. Revelation you want? Angel Praise the Lord. Yeah. Praise God. Revelation. answer of the same thing. Yeah. Hebrews chapter 11 verse 6 check 5 6. 11 verse. Huh? What? 9. Hebrew chapter 11 verse 4 or something. No, 5 6 something. Just check. 5. By faith and now Hebrews chapter 11 verse Give me one line. विश्वास से by faith 6 check. now without faith it is impossible to please him. Go. 1. By faith Noah when he was born. Up. Fourth one. Yeah. Fourth one is you are getting the revelation. 11:4. Yeah. Here is the revelation. By faith you are विश्वास की से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर So ने one by one, slow. You are going too fast. Slow. विश्वास की से हाबिल ने केन So हाबिल कौन है? एबल. जो केन एंड एबल वो था ना, ये हाबिल है. इट इज टॉकिंग अबाउट एबल. हाबिल उसका नाम हिंदी में बोला जाता है. विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम. दूसरा वाला एबल और केन से उत्तम मतलब क्या है? better, उत्तम क्या होता है? best, इन इंग्लिश व्हाट इट सेज? greater. Greater. So Abel's offering, burnt offering, was greater than the Cain's burnt offering. उत्तम मतलब एकदम उत्तम मतलब जो ईश्वर को पसंद आता है. हम आज भी वही काम करता है जो हमको पसंद आता है. God is not pleased in what you like to do. God is pleased in what you do, what God likes. Praise God. ईश्वर आप क्या लाते हो उसे पसंद नहीं करता. आप जो ईश्वर को पसंद है वो लाते हैं तो आपको बोलेगा यस ये उत्तम है. प्रेज द लॉर्ड. फाटल्या सोजमता किती ते हिंदी सोजमता हिंदी जरा विचार. प्रेज गॉड.
Okay, so by faith, विश्वास ही से, by faith. So Cain's and Abel's offering, what was the difference? He got it by faith. एक ने विश्वास से लाया, दूसरे ने विश्वास से नहीं लाया. ऐसे उठा कर ले, हाँ, ऐसे उठा कर ले. praise the Lord. See, today whatever you do it by faith, it pleases to God. There is nothing you can offer God without faith. विश्वास के द्वारा जो भी आप करते हैं ईश्वर को बहुत पसंद आता है. और जो विश्वास का जो भी बिना विश्वास का जो भी हम करते हैं, ईश्वर उसको बोलता है गलत सैक्रिफाइस, गलत बलिदान. ये ऑफरिंग मेरे ऑल्टर पे नहीं पसंद है या नहीं एक्सेप्ट है, रिजेक्ट हो जाओगे. Praise God. Now you saw the revelation. By faith, Abel brought God a greater sacrifice than Cain. Cain से भी अच्छा आबेल ने क्या किया? जो विश्वास का बलिदान किया वो ईश्वर को बहुत पसंद आता. सो आज हमें जो भी करने बोल रहा है वो विश्वास से करो बोल रहा है. प्रेज गॉड. अब एक स्त्री के पास एक ही था, वो पूरा डाल दिया. उसके पास क्या था? विश्वास. ऐसा कोई डाल सकता है क्या? वो बोलती थी चलो मेरे पास चेंज नहीं है, मैं ऑफर डालती हूँ, लेट मी गो एंड गेट मिस्ट्री सम चेंज. हेलो, इज इट पॉसिबल? हो सकता है या नहीं? मेरे पास 100 रुपया आया, तू रुको मैं छुट्टा करके लेके आता हूँ. इधर रुक, मैं छुट्टा तो उसको 10 रुपया देने के लिए. वी हैव दिस माइंड. सो ये क्यों छुट्टा ढूंढ रहा है? क्योंकि 100 रुपया ज्यादा हो रहा है. हेलो, 100 रुपया ज्यादा हो रहा है. सो इसका मन में क्या है? 100 रुपया ज्यादा है. उसका भी जो 10 रुपया भी दिया और विश्वास का ऑफरिंग था या बिना विश्वास का? समझ में आ रहा है? लॉर्ड को पसंद क्या आता है? विश्वास का. प्रेज गॉड. लेकिन यह विश्वास पुराना जमाने में नहीं था. यह विश्वास को जन्म देने के लिए खुद भगवान को आना पड़ा. God had to come himself on the earth to give you a substance called faith. And this faith belongs to Jesus. He is the author of this faith. वो मनुष्य का faith, हम बोलते हैं ना, everybody has their choice, everybody can have their faith. Everybody can have their faith. So that means everybody is the author of the faith. Oh, Jesus is the author of the faith. यहां पे भी प्रूव हो रहा है क्या नहीं? यहीं पे भी प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक ही इंसान का विश्वास चलता है. विश्वास का सिक्का किसका चलता है? प्रभु यीशु का. ओनली फेथ, द करेंसी कॉल्ड फेथ ऑफ जीसस. फेथ ऑफ जीसस. दिस फेथ what? From Jesus. Jesus is the proprietor of this faith. Jesus is the author of this faith. Jesus is the producer of the faith. So how can you say everybody have their own faith? It's like distribution. Is not surprising you all? When somebody says, oh, they have their faith, no, it's okay. They can believe what they want. It's their faith. Praise the Lord. But what are you saying faith? First of all, you don't know what is faith. Secondly, you don't know who is the producer of the faith. हमें मालूम होना चाहिए विश्वास किसका है. इंसान बोलता है सबको अपना अपना विश्वास कर सकते हैं, लेकिन लॉर्ड बोलता है नहीं नहीं, मेरा विश्वास और ईश्वर का विश्वास कौन लेके आया? वर्ड ऑफ गॉड. वर्ड ऑफ गॉड.
brought the faith of God on earth. Praise the Lord. दोन भाषेत भेद आहे. दोन भाषेत भेद आहे. दोन भाषेन कशें फेथ आसतलें? स्वताची भेद आणि तेका कसो फेथ म्हणटलो तूं? When you understand the definition in 11:1, how can you call that is a faith? First thing is we have to know what is faith then, no? भावार्थ म्हणजे कितें तें कळचें पडलें की ना? आनी आमी जाणा what is faith. Faith is that substance what you hope for and is the evidence of the things not seen. The world will never believe what is not seen. How can you call that as a faith? What you cannot see is ज्यांना मुलीचे वाईट बिलीफ होतात ते वाईट मॅनिफेस्ट करतात. सदमान कितें म्हटलें? एक मुलीचं रॉंग बिलीफ होतात ते रॉंग मॅनिफेस्ट करतात. एक रॉंग मॅनिफेस्ट तेगे तो रॉंग बिलीफ होतात ते रॉंग मॅटर. हय. सो ताजे बिलीव नॅचरल बिलीव जाला. जें कितें सिट्युएशन जें दोळ्या फुड्यान कितें आहा पळय तें ताणें बिलीव केल्या. सिकनस येयला समज बँक बॅलन्स झिरो आसा तेणें बिलीव केला म्हाजो बँक बॅलन्स झिरो आहा, म्हाका बॉडीन सिकनस आसा. ही हॅज बिलीव बिकॉज डॉक्टर रिपोर्ट्स दिसता, तुजे सेविंग अकाउंट्स दिसता, जायत्यो वस्तू अशें आमकां दिसता. यू बिलीव इट न्हू? तूं रिणान पडलाय तुका दिसती पडटा. सो डेली तुका कितें जाता? हांव रिणान आहा, हांव रिणान आसा, हांव रिणान आसा. तो रिणांतलो केन्ना मेकळो जातलो? जावचो ना. अब्रामाक भुरगीं नासली. कितें आहा? भुरगीं ना, भुरगीं ना. नो चायल्ड, नो चायल्ड, नो चायल्ड. But God wants to give him the child. But his mind is fully what saying? No child, no child. अब्राहम को कोई बच्चे नहीं है और उसका हर रोज क्या सोचता है? वो दिमाग में क्या है? मेरा कोई बच्चा नहीं है. तो दूसरे बच्चों को अपना बच्चा और अपना वारिस करके ले रहा है, अपना एडॉप्ट कर रहा है अपना बच्चा जैसा, क्योंकि उसके पास मन में कंफर्म हो गया मेरे कोई बच्चे नहीं है. सो आई बेटर एडॉप्ट समबडीज चाइल्ड. Yes,